मेरे सभी टीचर्स और मेरे स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैंने नेट परीक्षा के लिए बनाई है, जिसमें कि गणित और विज्ञान के सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ और साथ-साथ कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों के साथ और इसके मिलते-जुलते क्वेश्चंस आप बच्चों को कराते रहें, तो बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा, ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी है, उन स्कूल्स के लिए भी है, जहाँ पर मैथ्स के टीचर नहीं हैं। तो वहाँ पर आप इन वीडियो से जो हमारे अन्य सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जिन्हें हिंदी बहुत अच्छी आती है या इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या एसएसटी में बहुत अच्छी करा लेते हैं, लेकिन मैथ्स में कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो इतना अच्छा नहीं करा पाते। तो आप ये वीडियोज़ देखकर आप बच्चों को भी अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे इसे, और अगर आपको वीडियो में कोई सजेशन देना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का नाम लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें दशमलव संख्या 1.25 को परिमेय संख्या का रूप क्या होगा, यानी कि आपको इसे P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे आपने 1.25 लिखा, उसके बाद आपने पॉइंट को हटाया, नीचे 1 लिखा और दो संख्याएं हैं 2 और 5, तो यहाँ भी मैंने 2 ज़ीरो लगा दिए। अब 25 से इसे कट कर सकता हूँ, 25 5 जा और 25 4 जा, यानी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5/4। ठीक है, तो ऐसा आपको कोई भी एग्जांपल मिल सकता है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें अगर x का मान -3/5 हो और y की वैल्यू हो 1/5, तो ये आपको मॉडुलस x गुणा मॉडुलस y का मान आपको निकालना है। तो देखिए, मैंने इसमें इस एक्सप्रेशन में x को लिखा -3/5 और मल्टीप्लाई y को लिखा 1/5। तो आपको मैंने क्लास 7 की वीडियो में बताया था कि मॉडुलस में का मतलब होता है कि इससे बाहर जो भी चीज़ आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारा +3/5 आ गया, और जो पहले से पॉजिटिव है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर आया 3, और 5 की 5 से मल्टीप्लाई की तो आया 25। तो आंसर आता है हमारा 3/25। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि x और y दो परिमेय संख्याएं हैं तथा इनका जो जोड़ है यानी कि सम है x + y, वो है 4/7, तो y + x का मान क्या होगा। देखिए, आप 2 + 3 करो 5 आएगा, और अगर उल्टा करो 3 + 2 करो तो भी कितना आएगा, तो भी 5 ही आएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जो वैल्यू x + y की होने वाली है वही y + x की होगी, यानी y + x का मान भी कितना होगा, 4/7 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम आपको मैंने बताया था कि साइन चेंज कर देते हैं इसमें केवल। जैसे अगर -2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा 2, और 2 का कितना होगा, ये प्लस में है तो इसका होगा -2। तो यहाँ पर जो संख्या में दी हुई है -17/20, तो इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा, इसमें मैं इसका चिन्ह बदल दूंगा। यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को मैं प्लस करने वाला हूँ, तो जो उत्तर आएगा इसका 17/20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। तो इनमें से एक संख्या आपको गिवन है -8/5, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, हमने क्या किया कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल -6/7 पता है, तो अगर मैं इसको पहली संख्या से भाग कर दूं तो दूसरी संख्या निकाल सकता हूं। तो मैंने इसको भाग कर दिया पहली संख्या यानी कि -8/5 से, तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो इसे कैसे करेंगे, भाग को, भाग के चिन्ह को आप बदल देते हैं गुणा में, और जो भी बाद में लिखा होता है उसको उल्टा कर लेते हैं, यानी कि माइनस तो एज इट इज़ रहा, 5 ऊपर आ जाएगा और 8 आपका नीचे आ जाएगा, तो 5/8। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो 6 को कैंसिल किया आपने 2 से, 3 से, और यहाँ 4 से, तो ऊपर जो आपकी गुणा होगी वो 3 की होगी, किससे, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 15 आ गया,
और नीचे 7 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो कितना आएगा 28। और अब मैं चिन्ह की बात करूँगा, तो चिन्ह देखिए यहाँ पर चिन्ह था माइनस का, यहाँ भी चिन्ह है माइनस का, तो माइनस माइनस गुणा में हो जाता है प्लस। तो इसका उत्तर कितना आ गया 15/28। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ देखिए 529/625 का वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल जैसा आपको पता है कि ये साइन होता है वर्गमूल का, 529 और नीचे है 625। तो 529 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, ये होता है 23 होता है, और 625 का 25 होता है। तो ये आपका आंसर बी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्या 567083 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल के दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो उम्मीद है आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं या फिर मैं कोई वीडियो डाल दूंगा इसके लिए। तो जब इसका वर्गमूल करेंगे किसका 5678083 का, तो करीब आपका आंसर आएगा 753.049 समथिंग। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने अंकों की संख्या इसमें आएगी। तो यहाँ पे आपको 3 अंक दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप 3 पे टिक कर देंगे यहाँ पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है √2 का मान क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि √2 है बहुत कम में आती है 1.414 समथिंग, और ऐसे ही √3 ये भी 1.7321 समथिंग होती है। तो ये कुछ 2 रूट है, ये बहुत कॉमन है, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। तो फिलहाल √2 की जो आंसर आएगा वो सी आएगा। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में आपसे √3 की वैल्यू पूछे, तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1849 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ये आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। ठीक है, और ये हमें कितना गिवन है 1849। तो अगर मैं भुजा निकालूंगा तो इसका कर दूंगा स्क्वायर रूट 1849 का, और 1849 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आप देखना कि आपका आंसर आएगा 43। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो 43 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, निम्नलिखित में से किस संख्या का घनमूल बड़ा होगा। तो देखते हैं, देखिए जो संख्या आपकी नेगेटिव है तो इनका तो आंसर आपका कम आएगा, तो इनको तो कंसीडर करना बेकार है। और ये 0 लिखी हुई है, तो 0 का घनमूल भी 0 होगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारा इसी का आंसर ज़्यादा आएगा, पर कोई नहीं, मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको। 8 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब है कि आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 8 का मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो फिलहाल 2 होता है इसका वर्गमूल। और ऐसे ही अगर मैं -8 का निकालूंगा तो -2 होता है, -1/8 का निकालूंगा तो -1/2, और अगर मैं 0/8 का निकालूंगा वर्गमूल तो वो होगा 0। तो इन सब में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो ए आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 11, 1728 की पावर 1/3, पावर 1/3 हो या आप इसे ऐसे लिख दें, एक ही बात है, यानी कि आपसे क्यूब रूट ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है कि कितना होगा, तो इसे भी कर लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 1728 है, जब इसके आप फैक्टर करेंगे, ऐसे करके करते हैं ना आप लोग इस टाइप से, तो जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 3 आपका आएगा 3 टाइम्स, ठीक है, और 2 आपका आएगा, ठीक, और 2 आपका मतलब कुछ 6 टाइम आपका आएगा। तो जब इसका आप क्यूब रूट करेंगे तो इन 3 के पेयर का तो 1 आएगा, ऐसे ही इन तीनों का 1 3 आएगा, और इसका भी 1 2 आएगा, तो ये 12 इसका आंसर आएगा। इसकी मैं अलग से वीडियो बना कर डाल दूंगा अगर आपको क्यूब रूट की वीडियो या वर्गमूल या घनमूल की वीडियो चाहिएगी तो फिलहाल इसे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण में n का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मुझे लिखा हुआ है ये 10 क्यूब का मतलब है 1000, और ये n क्यूब ऐसे ही रहा। 1 क्यूब मतलब 1 की 3 बार गुणा यानी 1 रहेगा। 12 क्यूब हमने अभी देखा क्या होता है,
ये 1728 होता है, तो 1728। अगर आपको नहीं आता तो 12 की आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर यही आएगा। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने इसे सॉल्व किया तो 1729 आता है, और ये एन क्यूब आपका एज इट इज़ रहा, ये 1000 भी ऐसे ही रहेगा। अब इस 1000 को माइनस में ले जाऊंगा मैं, तो एन क्यूब जो आपका आएगा 1729 माइनस 1000, यानी कि 729, और 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो एन कितना आपका आ गया 9। एक और भी शॉर्ट तरीका है कि आप इसमें ऑप्शंस रख के देख लें, एन को 9 रख के देखें, दोनों साइड सेम आनी चाहिए, ठीक है। ये 7 रख के देखो, 8 रख के देखो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो इस बीच में, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। इसमें है कि घनाकार बॉक्स की भुजा 1.8 सेंटीमीटर हो तो बॉक्स का आयतन क्या हुआ। देखिए, जो आयतन हम निकालते हैं घन का, वो होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। तो हमने 1.8 का यहाँ पर हमने क्यूब किया, और जब इसका हम क्यूब करेंगे तो जो आंसर है मैंने तो पहले ही निकाल लिया था, तो ये 5.832 घन सेंटीमीटर आएगा। ध्यान रखना, इसमें कई बार लोग चेंजेस कर लेते हैं, जैसे वर्ग सेंटीमीटर लिख दिया, आपने जल्दीबाजी में देखा कि तो सेम आ रहा है, आपने इस पर टिक कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। आयतन का जो होता है वो घन सेंटीमीटर होता है। अगर क्षेत्रफल होता, क्षेत्रफल में वर्ग आता है और आयतन में घन आता है। और ये भी ध्यान रख लीजिए, कई बार ये लोग सेंटीमीटर ना लिखकर मीटर लिख देते हैं। तो अगर आपके पास ये लिखा हुआ 5.832 और घन मीटर लिखा हुआ है, और आपने जल्दीबाजी में इस पर टिक लगा दिया, तो वो भी गलत है। अगर आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आपका आंसर घन सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला हम क्वेश्चन करेंगे, ये 14th है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या क्या होती है। देखिए, जैसे 8 होती है पूर्ण घन संख्या, कैसे 8 के मैं फैक्टर्स करता हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसके 3 का पेयर बन रहा हो, ठीक है। अगर 3 का सेट बन रहा है तो वो पूर्ण घन संख्या होती है। अब जैसे कि मैंने 16 लिया, 16 के फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें 3 का सेट तो बन गया, लेकिन ये एक अकेला बचता है, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हम किस नंबर से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आप अगर 16 को देखें, तो अगर मैं इसमें 2 2 और मिला दूं तो ये पूर्ण, इसका भी सेट बन जाएगा, और ये बन जाएगी पूर्ण घन संख्या। यानी कि मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 और 2, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है 392। तो मैंने 392 के यहाँ पे फैक्टर कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड किया 1, 9 18 6, फिर 2 से किया 18 और 8, फिर 2 से किया 49, फिर अब तो 7 से करना पड़ेगा 7, और 7 से किया, ये इस टाइप से हमने कर लिए। तो देखिए, इस 2 का सेट बन रहा है एक पूरा, ठीक है, लेकिन इस 2 का, इस 7 का सेट नहीं बन रहा। इस 7 को सेट बनाने के लिए मुझे 7 से एक 7 और चाहिए, तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और आपके में आए, हो सकता है आपके फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 आ जाए, तो आपको इसके 3 पूरे करने के लिए 5 और 5 यानी कि 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें है कि x प्लस 1/x अगर आपको 2 गिवन है, तो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको एक जो फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब अगर मैंने a को तो लिखा x और b को लिखा 1/x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, b को 1/x लिखा तो 1/x क्यूब, 3ab यानी कि x और b यानी कि 1/x,
ए प्लस बी का मतलब एक्स का मतलब ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1/x। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए एक्स प्लस एक्स, इसकी एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो मैंने 2 पुट किया, 2 क्यूब। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर 3, ये कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या है बताइए, वो फिर से देखिए 2 गिवन है, तो मैंने 2 लिख दी। तो यहाँ पर आपका आ गया 8, ये आपका ऐसे रहा बॉक्स, और ये आ गया 6, 3 2 6, 6 को इधर माइनस में ले गया, तो जो ये बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 6 यानी कि 2। और बॉक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब था x³ प्लस 1/x³। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारा इसका उत्तर आ चुका है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब इसका एक तरीका वैसे और भी है, हालांकि वो जुगाड़ है थोड़ा सा, पर अगर आपको इतना लंबा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए x प्लस 1/x2 आ रहा है, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब मैं x को 1 लूँ तो 1/1, और कितना उत्तर आ गया, 2 आ गया। यानी कि अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ तो मेरा आंसर 2 ठीक आ रहा है बिल्कुल। तो आप यहाँ पर भी x को 1 पुट करेंगे तो 1³ 1/1³, 1 + 1, और देखिए आपका आंसर 2 आ चुका है। तो इस तरह के जुगाड़ से भी अपना आप आंसर निकाल सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें 8x² YZ, और डिवाइड का मतलब अपॉन हो गया, और 4y। ठीक है, तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, और 4 से ये 8 को कैंसिल कर देंगे, 2 जा, तो बचेगा 2x² और एक z बचेगा। देखते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, हाँ मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। 17 देखते हैं, तो इसमें a - 2 और a + 2 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए फॉर्मूला आपने सीखा था पहले, a + b और a - b, तो ये कितना होता है, a² - b²। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरे पास a - 2 और a + 2, तो इसका मीनिंग होता है कि हमें जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर करना है, जो दूसरा नंबर दिया हुआ है फिर इसका स्क्वायर करना है, और बीच में हमेशा माइनस आता है। तो इसका उत्तर आएगा a² - 4। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए है। अब 18 क्वेश्चन करते हैं। बहुपद 7x⁵ - 12y², इसका मुझे घातांक निकालना है, यानी कि डिग्री निकालनी है। तो देखिए हम इसकी जो डिग्री है वो कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कोई भी एक्सप्रेशन ले लीजिए आप, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो आप सबकी पावर देखना, क्या देखना है, पावर। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही घातांक होती है। तो यहाँ पे घातांक कितना है या डिग्री कितनी है, 3 है। एक और ले लेता हूँ मैं, x², x⁵, x⁻, चलिए 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। तो यहाँ भी हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है या 5 है या 3 है, 5 है। तो घातांक क्या होगा इसका, 5 होगा। अब देखते हैं, अब तो आप शायद इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए एक की पावर तो 5 है और एक की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी यहाँ पे 5 है, तो इसका आंसर भी 5 होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा फिलहाल तो n n+1/2 होता है। ये 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, अगर मैं संख्याओं को जोड़ दूँ तो ये आता है n+1/2। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 83 के अंकों को परस्पर बदलने से। तो अगर मैं 83 को बदल देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 38 बन जाएगा। भाई 83 लिखा हुआ ना, इसको इंटरचेंज कर दें, इसको यहाँ पर यानी इकाई को दहाई में, दहाई को एक में, तो 38 बन गया। से जो प्राप्त संख्या है, तो मुझे संख्या ये मिली है, को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यानी इसमें से मुझे घटानी है मूल संख्या। मूल संख्या मतलब जो मुझे पहले गिवन थी, कौन सी, 83। तो मैंने 83 माइनस किया, और ये आपको मैंने एक वीडियो बना रखी है, चिन्हों के नियम, आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर -45 क्यों आया है। ठीक है। तो अब मैं साइंस पर आता हूँ। साइंस के 20 क्वेश्चन और बचे हमारे अभी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है,
भारत में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर आएगा 2004। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी कल्पना चावला। आपने सुना भी होगा कि इनका प्लेन वापस आते में क्रैश हो गया था। इसके बाद 23rd क्वेश्चन है, ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि जो सोर्सेज, यानी कि जहाँ पर एनर्जी हम यूज़ करते रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होती, दोबारा से मतलब बन जाती है। जैसे पेट्रोल है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। डीजल है, ये भी कभी ना कभी यूज़ करते 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 एंड हो जाएगा। और एलपीजी भी ऐसे ही है सेम। लेकिन सौर ऊर्जा है, इसका एंड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो यहाँ पर ये सूत है, प्राकृतिक है। रेशम प्राकृतिक है। ऊन भी प्राकृतिक है, लेकिन रेयॉन ये मैनमेड है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल दूंगा आपको। हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। लेकिन जो इसकी द्रव्यमान संख्या पहले वाले की 1 है, दूसरे वाले की 2 है और इसकी 3 है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन के 3 आइटम है और तीनों की जो परमाणु क्रमांक है वो तीनों का सेम है। लेकिन जो इनका परमाणु भार है, ये द्रव्यमान संख्या है, वो किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो ऐसे जो परमाणु हैं, तत्व हैं, वो मतलब तत्व के परमाणु हैं, वो कहलाते हैं हमारे समस्थानिक। ठीक है, और एक उल्टा भी होता है जहाँ पर अ, भार समान होता है। ये देखिए, समभारी। समभारी से वर्ड से क्लियर है। सम यानी समान, भारी यानी कि भार, जिनका भार समान होता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका भार समान होता है, लेकिन वो उनका जो नंबर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है। तो ऐसे जो हमारे परमाणु हैं उन्हें हम बोलते हैं समभारी। अब देखिए इसके बाद, बल्कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे समभारी पूछ लें। तो जैसे कि आर्गन होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन इसका मास यानी द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसी कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन इसका भी भार 40 होता है। तो ये देखिए समान भार है इस बार, लेकिन जो नंबर है वो अलग अलग है। तो ये कहलाते हैं हमारे समभारी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? समस्थानिक है, लेकिन आपको समभारी भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद, जल के एक अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? इंग्लिश में वैलेंसी बोल सकते हैं इसे आप। तो जैसे जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, इसका फार्मूला HO और H, और यहाँ पर जो O की वैलेंसी है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो याद ही कर लीजिए फ़िलहाल तो। इसके बाद 27 में एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? तो इसका अयस्क आप याद कर लीजिए, बॉक्साइट है। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए 2 चीज़ आवश्यक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 3 चीज़ आवश्यक है। एक तो कोई भी जो आपका पदार्थ है जिसमें जंग लगनी है, जैसे लोहा, और इसके अलावा वाटर यानी कि पानी यानी H2O, और ऑक्सीजन यानी कि O2। ये 2 चीज़ आपकी आवश्यक है। तो आप इसे हवा पानी बोल सकते हैं, या जल और ऑक्सीजन, या हवाई बोल सकते हैं आप। इसके बाद आता है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मिलते हैं आपको। तो सर्वत्र इसका आंसर आएगा। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, हम ये अपनी आँखों से नहीं देख पाते, बहुत छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो देखिए, ये होती है हमारी कोशिका यानी कि सेल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो वो होता है गॉइटर या घेंगा। कच्चे फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? तो ये पे एक गैस होती है एथिलीन, उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन विधि द्वारा किसमें प्रजनन होता है, अमीबा में, हाइड्रा में या इसमें? तो इसका जो आंसर है आपका वो आपका है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था में बच्चों में क्या कहलाती है? तो वो होती है किशोरावस्था, जैसे आप लोग आते हैं इसके अंदर। भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है तो वो है एडुसेट, ठीक है। हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? तो ये आपकी आई थी कृषि क्षेत्र में, फसल उत्पादन में। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियां, ये आपने खूब सुनी होंगी नेट पर, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है। तो ये इसका आंसर सभी आएगा कि सभी ये कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां हैं जहाँ पर सामान बेचते हैं लोग। ये सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, ये सभी को पता होगा। पर ये किसका अपरूप है? ये कार्बन का है, नाइट्रोजन का है, तो ये होता है कार्बन का। इसका सिंबल भी सी होता है, ठीक है। ये प्योर कार्बन होता है। जीवाणु जीव हैं, ये कैसे कितने कोशिकीय होते हैं? तो ये होते हैं एक कोशिकीय। तो उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। इन सभी को आप नोट कर लीजिए और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए। और देखिए, मैंने क्लास 6 और 7 की वीडियोस भी डाली हुई थी, तो उनको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या चीज़ जाए और कई क्वेश्चंस आपके कॉमन भी हैं क्लासेस में। और कोई भी अगर हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए या किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कूल का नाम ज़रूर डालिएगा, जिससे मुझे भी ध्यान रहे कि गलती किसने निकाली। गलती हो सकती है मुझसे भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहें। थैंक यू। बच्चों, आप जो ये यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा ARP दीपक अग्रवाल, और उसी के सामने यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा। यहाँ पे आप इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ जाएगा और एक बेल बनी हुई जाएगी। इस बेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से बेल के दोनों तरफ निशान बन जाएंगे, और अब आपको जो भी मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा और उससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उससे अपनी मैथ्स की पढ़ाई अच्छे से जारी रखें। और आप जो यहाँ पर कमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जो भी मेरे बच्चे मेरा वीडियोस देख रहे हैं वो अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम ज़रूर लिखें, जिससे मुझे पता पड़ता रहे कि कौन कौन बच्चे रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहीं पर, कोई डाउट है आप उसे लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी बच्चों के डाउट्स में ले पाऊँ। तो उम्मीद है आप सभी ये वीडियोस देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।